सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमें देखने मिला था जिन वो यहाँ पर एक रेड गेट में फंस जाता है, लेकिन गेट के अंदर जाने के बाद ही उन लोगों के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है और उनके पार्टी के दो साथिया मारे जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाई क्यून भी स्पॉट पे आकर पहुंचते हैं और उसके साथ साथ यूएसए का एस रैंक का हंटर वांग डोंगसू वो भी यहाँ पर कोरिया में आकर पहुंचता है जिन्हों से बदला लेने के लिए। इसके बाद एक बार फिर से हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। रेड गेट यहाँ पर बाकी डंजन से काफी ज्यादा अलग था। ये डंजन को एक दूसरे डायमेंशन के साथ कनेक्ट करता है। जब तक इस डंजन को क्लियर नहीं कर दिया जाता या फिर डंजन ब्रेक ना आ जाता तब तक इस डंजन से कोई बाहर और कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जिन्हों के ग्रुप का हाईएस्ट रैंक का मेंबर किमचुल यहाँ पर लीड लेता है। वो कहता है मेरा नाम किमचुल है और मैं ए रैंक का हंटर हूँ। जैसे कि तुम सभी को पता ही है कि हम सभी एक रेड गेट के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हो सके सेफली डंजन से बाहर निकल पाए। मैं यहाँ पर सिर्फ खरे खरे तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूँ। हमें डंजन ब्रेक के लिए यहाँ पर महीने इंतजार करने पड़ सकते हैं। तब तक कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये मोस्ट लाइकली बी रैंक का डंजन होगा, तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारा ग्रुप यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ जाए। जिन्हों इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। किमचुल और कहता है अगर हम लोग यहाँ पर खड़े रहे तो हम लोग आज नहीं कल मारे जाएंगे। अगर कोई भी मेरे साथ नहीं भी आना चाहता तो भी मैं अकेला ही जाऊंगा। तो बताओ कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर किमचुल ए रैंक का हंटर था तो सभी लोग यहाँ पर किमचुल के साथ ज्वाइन होना चाहते थे, लेकिन किमचुल यहाँ पर कमजोर हंटर्स को धक्के मारकर बाहर कर देता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं सी रैंक और उससे नीचे के हंटर को अपनी टीम में नहीं ले सकता। एक रेड गेट के अंदर एक दिन बाहर के 1 घंटे के समान होता है और कोई नहीं जानता कि डंजन बॉस को हराने में हमें कितना दिन लग जाए। तो इसी वजह से मैं अपने साथ कमजोरों को नहीं ले सकता। सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर किमचुल कहता है देखो अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अगर हम लोग डंजन बॉस को हरा पाए तो हम लोग सभी बाहर निकल सकते हैं। किमचुल जब इसके बारे में बात कर ही रहा था तभी किमचुल के पार्टी में से एक लड़की कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं उन लोगों के साथ जा सकती हूँ? किमचुल कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन यहाँ पर किमचुल मनी मन कहता है आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है? क्या उसे उन लोगों के ऊपर तरस आ गया? वो लड़की इसके बाद जिन्हों की तरफ जाकर कहता है किमचुल उसने तो अपने सामने वो तीर भी आते नहीं देखा था, तुम असल में एक ई रैंक के हंटर नहीं हो, है ना? इसके बाद एक बार फिर से हमें डंजन के बाहर ले जाया जाता है। मिस्टर आहान यहाँ पर बाइक यूनो को संग जिन्हों के बारे में सब कुछ समझा के बताते हैं। वो कहते हैं कि संग जिन्हों मोस्ट लाइकली यहाँ पर रीअवेकन हुए हैं। बाइक यूनो पूछते हैं क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? लेकिन यहाँ पर मिस्टर आहान कहता है वैसे उन्होंने मुझे कुछ बताया तो नहीं, ये सिर्फ मेरा गेस है। बाइक यूनो इसके बाद कहता है तो अभी हम लोग सिर्फ ए रैंक के हंटर किमचुल के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। सर्वेलेंस टीम के मेंबर भी यहाँ पर यही कहते हैं कि किमचुल ये कर सकता है। किमचुल के रिकॉर्ड भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। बाइक यूनो यहाँ पर मनी मन कहता है किमचुल एक ए रैंक का हंटर है, हम लोग ऐसे एक टैलेंट को मिस नहीं कर सकते। अभी के लिए हम लोग आशा ही कर सकते कि वो बाकी हंटर्स के साथ डंजन को क्लियर कर पाए। सर्वेलेंस टीम का वो मेंबर कहता है वैसे आप लोग किसी ए रैंक के हंटर के बारे में बात कर रहे थे, है ना? वो शायद ही रीअवेकन हुआ है, लेकिन किमचुल मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ताकतवर होगा। ये बात सुनकर यहाँ पर मिस्टर आहान थोड़ा चिढ़ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर डंजन के गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकता है और ये गाड़ी था वांग डोंगसू का। वांग डोंगसू कहता है अरे ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि ये सी रैंक का गेट है, क्या कोई ए रैंक का गेट ऐसे ही आ गया? ओह व्हाइट टाइगर गिल्ड का बड़ा हस्ती यहाँ पर क्या कर रहा है? वांग डोंगसू को देखकर यहाँ पर बाइक यूनहू का खून खोल जाता है। सभी लोग यहाँ पर वांग डोंगसू को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। वांग डोंगसू कहता है बहुत दिन बाद मिले, है ना? बाइक यूनहू यहाँ पर सीधा पूछता है तुम यहाँ पर कोरिया में क्या कर रहे हो? वांग डोंगसू कहता है मुझे बस यहाँ पर कोरिया में कुछ काम था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलूंगा। ये दुनिया सच में काफी ज्यादा छोटा है। बाइक यूनहू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाइक यूनहू कहता है मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो यूनाइटेड स्टेट्स में थे, है ना? आखिरकार तुम्हारे जैसों का कोरिया में क्या काम हो सकता है? वांग डोंगसू कहता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के बुरे दिन आ गया है क्या? क्या उस चचुंदर ने तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन किया? आखिरकार तुम लोगों के गिल्ड को हो क्या गया है? तुमने उस ए रैंक के हंटर को अपने गिल्ड पे रिक्रूट कैसे किया? बाइक यूनहू को यहाँ पर पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इसके बाद वांग डोंगसू कहता है मैं ए रैंक के हंटर संग जिन्हों के बारे में बात कर रहा हूँ। संग जिन्हों का नाम सुनकर बाइक यूनहू और एक बार शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग डोंगसू को संग जिन्हों के बारे में कैसे पता है। इसके बाद वांग डोंगसू रेड गेट के सामने जाता है और हमें एक बार फिर से डंजन के अंदर ले जाया जाता है। जिन्हों उस लड़की से पूछता है ठीक है फिर तो मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग तो नए हंटर्स लगते हो, एक रेड गेट के अंदर आने के बाद भी तुम लोग ऐसे शांत कैसे रह सकते हो? वो लड़की कहती है क्योंकि हमें सबसे पहली बात जो सिखाया जाता है डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद किमचुल और जिन्हों का ग्रुप एक दूसरे को गुड लक बोलकर डिवाइडेड हो जाते हैं। जिन्हों और बाकी पार्टी मेंबर्स एक साथ जंगल के अंदर से जाने लगते हैं। वो लड़की यहाँ पर बार बार जिन्हों के रैंक के बारे में पूछती है। जिन्हों कहता है मुझे खुद भी नहीं पता मेरा रैंक क्या है। वो लड़की अपने मनी मन कहती है ये लड़का एटलीस्ट ए रैंक का होगा और शायद। इसके बाद हमें किमचुल के पार्टी के पास ले जाया जाता है। किमचुल यहाँ पर जिन्हों के पार्टी के बारे में ही सोच रहा था, तभी उन लोगों के सामने एक आइस बियर आ जाता है। किमचुल कहता है उन लोगों को वहाँ पर ही रुकना चाहिए था, ये जगह आइस बियर से भरा हुआ है, लगता है उस रैंक के हंटर की वजह से बाकी सारे हंटर्स का भी जान जाएगा। किमचुल का एक साथी कहता है तुम लोग उनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, वो एक ए रैंक का हंटर है। लेकिन यहाँ पर किमचुल अपने मनी मन कहता है उस ग्रुप के मेंबर में सी रैंक और बी रैंक के हंटर्स है, लेकिन आखिरकार एक ए रैंक का हंटर उन लोगों का लीडर क्यों है? खैर जो भी हो, आज नहीं तो कल वो लोग तुम्हारे जाने ही वाले हैं। इसके बाद किमचुल और उसके पार्टी आइस बियर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें एक बार फिर से डंजन के बाहर ले जाया जाता है। वांग डोंगसू कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना दूर आने के बाद मुझे अभी रेड गेट का इंतजार करना पड़ेगा। सच में इस संग जिन्हों को पकड़ना लगता है थोड़ा मुश्किल है। बार बार यहाँ पर संग जिन्हों का नाम सुनकर बाइक यूनहू थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार सभी लोग यहाँ पर इस संग जिन्हों के पीछे क्यों पड़े हैं। इसके बाद हमें एक बार फिर से किमचुल के पास ले जाया जाता है। किमचुल और उसके पार्टी के सामने बहुत सारे आइस बियर्स थे। उनमें से एक आइस बियर यहाँ पर अपने पंजों की मदद से किमचुल के ऊपर हमला करता है। किमचुल अपने शील्ड को लेता है और उस आइस बियर के पंच को ब्लॉक करता है और अपने दूसरे हाथों की कुल्हाड़ी की मदद से उस आइस बियर को मार गिराता है। और ऐसे ही वो बहुत सारे एक के बाद एक आइस बियर को मार गिराता है। सभी लोग यहाँ पर किमचुल को शाबाशी देने लगते हैं। किमचुल भी यहाँ पर सोचने लगता है कि आइस बियर के लिए वो अकेला ही काफी है। सभी लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं कि वो लोग इस डंजन से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो वो लोग आइस बियर को काट के उसका मांस निकालने का
प्लान करते हैं। लेकिन तभी किम चुल कहता है, तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो? हम लोग अभी भी एक रेड गेट के अंदर है, तो हम लोग बिल्कुल भी आसानी नहीं बरत सकते। सबसे पहले हम इस जंगल से बाहर निकलना होगा। किम चुल यहाँ पर मनी मन सोचता है, अगर मैं नहीं होता तो ये लोग अभी तक उन भालुओं का खाना बन जाते। इसके बाद हमें जिन्हों के पार्टी के पास ले जाता है। वो लोग घने जंगलों के बीच से यहाँ पर चलते जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की रुकने के लिए कहती है। जिन्हों पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है। वो लड़की सामने वाले पेड़ों के ऊपर निशान को दिखाकर कहती है, आगे जाकर आइस बियर के झुंड है, तो हम लोग को इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जिन्हों इसके बाद कहता है, तो तुम कह रहे हो कि ये जगह आइस बियर से भरा हुआ है। जिन्हों के इस रिएक्शन को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो सोचने लगती कि क्या उसने कुछ गलती कर दिया है। जिन्हों यहाँ पर आगे बढ़ते जाता है। वो लड़की एक बार फिर से जिन्हों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद जिन्हों कहता है, तुमने कहा कि ये जंगल पूरा आइस बियर से भरा हुआ है, तो इसी वजह से हम लोग को और जंगल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर आइस बियर का टेरिटरी हुआ तो इसका मतलब इसके आसपास और कोई मैजिकल बेस नहीं होंगे, जो उन आइस सेल से तो अच्छा ही होगा। ये बात सुनकर वो लड़की चुप हो जाती है। इसके बाद वो कहती है, आखिरकार मैंने ये क्यों नहीं सोचा। जिन्हों इसके बाद अपने इन्वेंटरी से सभी के लिए ठंडे वाले कपड़े बाहर निकालता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। वो लोग सोचने लगते कि आखिरकार ये संग जिन्हो, ये लड़का कौन है। जिन्हों के साथ जो छोटी लड़की आई थी वो भी काफी ज्यादा शॉक थी। जिन्हों उसके सर पे हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया तो मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, और हाँ बाकी सभी से भी यही गुजारिश है, मुझसे मेरे बारे में और कुछ मत पूछना और मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना। जिन्हों जब इन सब के बारे में कह ही रहा था तभी अचानक से वहाँ पर एक आइस बियर आ जाता है। सभी लोग इस आइस बियर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी लोगों को लगने लगता है कि उन्हें इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की यहाँ पर तुरंत लीड लेने की कोशिश करती है। वो कहती है, सभी लोग मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम सभी कोई ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन तभी जिन्हों सामने आता है और उस लड़की को सामने से हटाकर कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, इन सारे आइस बियर्स को मैं अकेले मारूंगा। वो लड़की यहाँ पर बार बार जिन्हों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जिन्हों नहीं मानता। वो आइस बियर बहुत ही एग्रेसिवली जिन्हों के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर जिन्हों एक बहुत ही ज्यादा लंबा जंप मारता है। जिन्हों यहाँ पर सीधे जाकर उस आइस बियर के सर पे बहुत ही जोर का पंच मारता है और सिर्फ एक ही पंच से उस आइस बियर का हालत पतला हो जाता है। ये कारनामा देखने के बाद यहाँ पर सभी की आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से हमें गेट के बाहर ले जाता है। बाइक यूनो यहाँ पर वाइंग दोंगसू से पूछता है, आखिरकार तुम उस संग जिन्हों के पीछे क्यों पड़े हो। वाइंग दोंगसू कहता है, तुम्हारा ऐसा मतलब क्या है। मैं बस यहाँ पर थोड़ा मजे उठाने के लिए आया हूँ। इस डंजन के अंदर जैसा भी मौसम होगा, जैसे भी मॉन्स्टर होंगे, लेकिन फिर भी मुझे जाकर एक बार कंफर्म करना ही होगा कि वो लोग मर चुके हैं या फिर नहीं। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ ऐसा देखने मिलेगा, लेकिन सीरियसली मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। मैं डंजन ब्रेक तक तो इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद हमें जिन्हो के पार्टी के पास ले जाता है, जहाँ पर जिन्हो और उसके पार्टी बियर का मीट खा रहे थे। जिन्हो और जिन्हा की दोस्त वो दोनों यहाँ पर जिन्हा के बारे में बात कर रही थी। वो लड़की यहाँ पर जिन्हा के अच्छे मार्क्स के बारे में बात कर रही थी। वो जिन्हो से पूछती है कि जिन्हा सारे दिन घर में क्या करती रहती है। जिन्हो कहता है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही है, खाती है, पीती है, सोती है और पढ़ती है। वो लड़की यहाँ पर जिन्हो के कहे हुए बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। जिन्हो भी यहाँ पर कहता है, ये तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। पार्टी के यहाँ पर बाकी लोग जिन्हो के बारे में बात कर रहे थे। खाने के बाद यहाँ पर जिन्हो अचानक से उठ जाता है। वो लड़की पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहा है। जिन्हो कहता है, अभी मेरे एक्सरसाइज करने का वक्त है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मुझे पेनल्टी भुगतना होगा। ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। जिन्हो इसके बाद जंगल में जाकर अकेले अपने डेली मिशन को कंप्लीट करता है। जिन्हो यहाँ पर जैसे अपने सारे टास्क को कंप्लीट करता है, तभी कुछ ही पलों बाद वहाँ पर आइस बियर का झुंड आ जाता है। जिन्हो यहाँ पर तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और अपने नए शैडो आर्मी को समन करता है। जिन्हो कहता है, तुम सभी को बताया ना कि ये तुम्हारा पहला बैटल है, चलो अभी जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम लोग कितना ज्यादा कैपेबल हो। आइस बियर और जिन्हो के शैडो आर्मी के बीच यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाता है। जिन्हो के शैडो आर्मी यहाँ पर एक तरफ आइस बियर्स को मार रहे थे, लेकिन आइस बियर्स भी यहाँ पर कुछ कम नहीं थे। आइस बियर भी यहाँ पर जिन्हो के शैडो आर्मीज को मार रहे थे। इसके बाद हमें शैडो मेजेस का कमाल देखने मिलता है, जो एक हाई लेवल का फायर स्पेल उन आइस बियर्स के ऊपर करते हैं। जिन्हो भी इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। जिन्हो कहता है, मेरे शैडोज मुझे जितना लगा था ये उनसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका रीजनरेशन पावर लगभग इमॉर्टल की तरह है, वैसे इसकी वजह से मेरा मैना भी जा रहा है। इसके बाद अचानक से वहाँ पर आइस बियर के झुंड का लीडर आ जाता है। वो पलक झपकते ही यहाँ पर जिन्हो के सारे शैडो आर्मी को खत्म कर देता है। जिन्हो का शैडो आर्मी और रीजनरेट नहीं हो पा रहा था। जिन्हो का मैना यहाँ पर लगभग खत्म हो चुका था। अब जिन्हो के पास बचा हुआ था इग्रिस। जिन्हो यहाँ पर इग्रिस को इस आइस बियर के झुंड के लीडर को संभालने के लिए कहता है। इग्रिस यहाँ पर अपना सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है और उस आइस बियर के ऊपर हमला बोल देता है। इग्रिस यहाँ पर अपना सोर्ड लेकर जंप मारता है और सीधे आइस बियर के पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर साइड से बहुत ही जोर का एक स्लैश मारता है। इसके बाद इग्रिस आइस बियर के हाथों में भी अपना सोर्ड घुसा देता है। अभी वो आइस बियर यहाँ पर दर्द से बेचैन हो चुका था। वो अपने पूरे रेत से यहाँ पर इग्रिस के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार था। इग्रिस भी यहाँ पर बिल्कुल सामने ही था। इग्रिस यहाँ पर सबसे पहले आइस बियर के अटैक को डॉज करता है और सीधे जाकर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जिन्हो मनी मन कहता है, अगर इग्रिस के साथ मैं सोर्ड के साथ लड़ा होता तो शायद मैं इग्रिस को नहीं हरा पाता। आइस बियर को हराने के बाद यहाँ पर इग्रिस जिन्हो के सामने झुक जाता है। जिन्हो अपने मनी मन कहता है, शायद वो अभी भी मुझसे ताकतवर है। जिन्हो यहाँ पर इग्रिस को शाबाशी देता है और इसके बाद वो बड़े से आइस बियर के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक अटैक में आइस बियर का शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से हमें गेट के बाहर ले जाता है। लगभग यहाँ पर 3 घंटे हो चुके थे, यानी कि डंजन के अंदर 3 दिन हो चुके थे। मिस्टर आहान यहाँ पर सभी के बारे में चिंता करने लगते हैं। बाइक यूनहो कहता है, रेड गेट के अंदर का एनवायरनमेंट नेचुरल होता है, कहीं पर कड़कती धूप या फिर कहीं पर कड़कती ठंडी, और जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है वही सबसे पहले हार मानता है। अगर उन्हें वहाँ पर रहते रहते आदत भी हो जाए, लेकिन एक वक्त जाकर उन लोग के पास खाने का कमी हो जाएगा। लो रैंकिंग हंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और शायद अभी तक कुछ सी रैंक के हंटर्स तो मारे भी जा चुके होंगे। तभी यहाँ पर वाइंग दोंगसू कहता है, तो इसका मतलब संग जिन्हो भी मारा जा चुका होगा। लगता है मैं यहाँ पर बिना वजह ही आया। वैसे मुझे एक चीज जानना है, संग जिन्हो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है तो उसने इस गेट के अंदर एंटर क्यों किया। मिस्टर आहान कहते हैं कि वो संग जिन्हो को बहुत समय से जानते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने संग जिन्हो को डंजन के अंदर एंटर करने दिया। संग जिन्हो के लिए आहान को झूठ कहते हुए देखकर बाइक यूनहो यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये संग जिन्हो आखिरकार है कौन, जिसके लिए वाइंग दोंगसू यूनाइटेड स्टेट से कोरिया में आ गया, और वो भी एक ई रैंक के हंटर के लिए। मिस्टर आहान की बात सुनकर यहाँ पर वाइंग दोंगसू सीधे जाकर आहान का गला पकड़ लेता है और कहता है, तो इसका मतलब तुम मुझसे ये कहना
चाहते हो कि यहाँ पर मैं और कुछ नहीं कर सकता? मेरे पास एक अजीब सा टैलेंट है, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं उसे सूंघ के बाहर निकाल सकता हूँ, और मुझे लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, तो जल्द से जल्द अपना मुंह खोल और सब कुछ सच सच बता दे। वाइंग डोंगसो को यहाँ पर रोकने के लिए तुरंत यहाँ पर बाइक यूनहो आ जाता है और वो वाइंग डोंगसो के हाथ को पकड़ लेता है। बाइक यूनहो कहता है, वाइंग डोंगसो मेरे एम्प्लॉय को अभी कभी छोड़ो। वाइंग डोंगसो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वाइंग डोंगसो कहता है, क्या तुमने मुझे कोई ऑर्डर दिया? कोई बड़े हस्ती बनने का बहाना बंद करो। बाइक यूनहो यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने एबिलिटी को एक्टिव कर देता है और अभी दो कंट्री के दो एस रैंक के हंटर्स आमने सामने थे। इसके बाद हमें डेंजर के अंदर किम चुल के पार्टी के पास ले जाया जाता है। हमें यहाँ पर किम चुल का शील्ड और एक्स देखने मिलता है जो टूटे फूटे थे, और इसके साथ साथ हमें सामने एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला जैसा मॉन्स्टर देखने मिलता है जिसे येती कहा जाता है। इसके बाद हमें किम चुल के पार्टी का एक मेंबर देखने मिलता है जो काफी ज्यादा थका हुआ था। वो अपनी मन ही मन कहता है, किम चुल अभी नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का टॉप मेंबर बनूंगा, यहाँ तक कि मुझे स्पेशल ट्रेनिंग भी मिली थी, तो मैं कैसे हार सकता हूँ? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। किम चुल के पार्टी के बाकी मेंबर्स यहाँ पर मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो बंदा कहता है, अगर मेरे पास थोड़ा सा खाना होता। खाने का कमी ये मेरी गलती नहीं है, नहीं, मैं अभी स्क्वाड लीडर हूँ, अब ये मेरी जिम्मेदारी थी। वो बंदा यहाँ पर पूरी तरीके से हार मान चुका था, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक बार फिर से आइस एल्स का झुंड आ जाता है और ये देखकर उसकी आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। वो अपने आसपास देखता है, सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके थे। तभी अचानक से उसकी तरफ कोई पीछे से एक भाला फेंकता है। वो तुरंत यहाँ पर पीछे मुड़ता है और हमें देखने मिलता है कि ये एक आइस एल्फ है। आइस एल्फ को इतना ज्यादा पास देखकर वो डर के मारे वहां से भागकर चला जाता है, और इसके बाद हमें आइस एल्फ का ग्रुप का लीडर देखने मिलता है जो घोड़े के ऊपर सवार होकर आया था। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलते हैं हर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।